मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर जंग के साए गहरे। अमेरिका का ईरान पर मुख्तसर और इंतहाई ताकतवर हमलों का नया मंसूबा। सेंटकॉम सरबराह एडमिरल ब्रेड कॉपर की सिचुएशन रूम में अमेरिकी सदर ट्रंप को ब्रीफिंग। ईरान के खिलाफ इस बार डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइलों के इस्तेमाल पर भी गौर। खित्ते में B-1B लांसर बमबार तैयारों की तादाद बढ़ाने का फैसला। अमेरिकी की क़यादत की आबरा हरमत पर कंट्रोल से मुताल्लिक भी मुशावरत। अमेरिकी सदर ट्रंप का जंगबंदी के खात्मे और ईरान पर दोबारा हमलों का इशारा। कहा, ईरान पर नए हमलों की जरूरत पड़ सकती है। ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन पहले शुरू करना चाहिए था। ईरान पर लगाई गई पाबंदियां कामयाब हैं। तेल फरोख्त नहीं कर सकता, शिद्दत से मुआहदा करना चाहता है। एक बार फिर वाज़ेह कर दिया कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान में फौजी अहदाफ मौसर अंदाज में हासिल किए गए। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने की पोजीशन मजबूत हो गई। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेग्सेथ की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी को ब्रीफिंग। बताया कि अमरीका की दिफाई सनत माजी की पॉलिसी से कमजोर हुई। जनरल डीन कैन ने कहा कि अमरीकी फौज क़यादत ने सिविलियन क़यादत को मुख्तलिफ अस्करी ऑप्शन फराहम किए। मुश्किल पेचीदा फैसलों के लिए खतरात और हिकमत अमली भी पेश की गई। ऐसा असलहा इस्तेमाल करेंगे कि दुश्मन कांप उठेगा। ईरान ने खबरदार कर दिया। नेवल चीफ एडमिरल शहराम ईरानी ने कहा कि जदीद हथियार दुश्मन के बहुत करीब है। उम्मीद है कि उन्हें दिल का दौरा न पड़े। दुश्मन बहर अरब से हुर्मुज़ की जानिब बढ़ा तो अपना तेज तर रद्द अमल देंगे। पासदारान इनकलाब के कमांडर मजीद मौसूवी ने कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो उसके मफादात अड्डों पर तवील और दर्दनाक हमले किए जाएंगे। आबना हुर्मुज़ की बंदिश आलमी मईशत का गला घोंटने लगी। मशरिक़ वस्ता के बहरान के नताइज हर गुजरते लम्हे के साथ निहायत संगीन होते जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरस ने दुनिया को खबरदार कर दिया। कहा, अगर पाबंदियां फौरी खत्म कर दी जाए तो सप्लाई चेन्स को बहाल होने में कई महीने लगेंगे। वक्त आ गया है कि बातचीत के जरिए खित्ते को तबाही से बचाया जाए। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी और अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक रबता। आबरा हुर्मुज़ और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि ताइवान चीन के बुनियादी मफाद का मामला है। अमरीका को अपने वादों पर कायम रहना चाहिए। अमेरिका से 6,500 टन फौजी साजो सामान इसराइल पहुंच गया। गोला बारूद, फौजी ट्रक, बख्तरबंद गाड़ी और इजाफी सामान शामिल। इसराइली वजारत दिफा के मुताबिक 2 कार्गो जहाज और मुतादिद तैयारे साजो सामान लेकर आए हैं। ईरान के साथ जंग के आगाज के बाद से अब तक 403 परवाजों और 10 जहाज़ों के जरिए इसराइल को 1,15,600 टन से जायद फौजी साजो सामान फराहम किया जा चुका है। ईरानी पासदारान इनकलाब की एक और पाकिस्तानी जहाज को आबरा हुर्मुज़ से गुजरने की खुसूसी इजाजत है। आलमी मीडिया के मुताबिक 8 करोड़ लीटर डीजल के साथ पाकिस्तानी जहाज खलीज ओमान में दाखिल हो गया। 2 से 3 रोज में कराची बंदरगाह पहुंचेगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में ₹6.51 इजाफा, नई कीमत ₹399.86 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल ₹19.39 महंगा, ₹399.58 फी लीटर का हो गया। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। ईरान अमेरिका कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें बेकाबू। ब्रेंट खाम तेल $114 फी बैरल में फरोख्त। WTI $105 फी बैरल पर आ गया। तेल की बढ़ती हुई कीमतों से अमेरिका भी शदीद मुतासिर। पेट्रोल की औसत कीमत 8 सेंट इजाफे के बाद $4.30 फी गैलन हो गई। डीजल की औसत कीमत $5.85 फी गैलन पर आ गई।
पाकिस्तान और चीन के इदारों के दरमियान मुफाहमती यादाश्तों और मुआहदे पर दस्तखत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की भी तकरीब में शिरकत। तकरीब में पाकिस्तान और चीन के दरमियान 75 साला दोस्ती पर मबनी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की 2 कोशिशें नाकाम बना दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों में 13 खारजी हलाक। शुमाली वज़ीरिस्तान में फायरिंग के शदीद तबादले में 5 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। महमद सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में 8 दहशतगर्द मारे गए। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्द भारतीय सरपरस्ती में कार्रवाइयां कर रहे थे। मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। सोमाली बहरी कज़ाकों के हाथों यरगुमाल पाकिस्तानियों के अहल खाना मुग़वियों की रिहाई के लिए हुकूमत से कमेटी बनाने का मुतालबा। कहा हुकूमत राबते के लिए फोकल पर्सन भी तयन करे। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुतासरा फैमिलीज ने बताया कि मुग़वियों से शुरू में राबता हुआ, नहीं मालूम हमारे प्यारे अब किस हाल में हैं। यकम मई मेहनत कशों के लहू पसीने और कुर्बानियों को सलाम। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज यौम मजदूर मनाया जा रहा है। मेहनत कशों को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुख्तलिफ तकरीबात, सेमिनार्स, रैलियों और वॉक का अहतमाम। मुनसिफाना उजरत और बावकार हालात कार हर मजदूर का हक है। शिकागो के मजदूरों की जदोजहद इंसानी वकार की अलामत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का आलमी यौम मजदूर के मौके पर पैगाम। कहा पाकिस्तान के मजदूर कौमी तरक्की की असल ताकत है। आईने पाकिस्तान मजदूरों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। रियासत इस्तेहसाल के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। जबरी मुशक्क़त और बच्चों से मजदूरी का खात्मा तरजीह है। मेहनत कशों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का यौम मई पर पैगाम। कहा हुकूमत सिंध ने मजदूरों के लिए कम अज़ कम उजरत में इजाफा किया। लेबर कवानीन पर सख्ती से अमल और मजदूरों को सेहत और माली सहूलियत की फराहमी जैसे अहम इक़दाम किए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारत ने मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर मजालिम की इंतहा कर दी। मोदी ने दहशतगर्दी को जवाज बनाकर हिंदुत्व के गुंडों को मुसलमानों के खून से होली खेलने के लिए खुला छोड़ दिया। बीजेपी के इंतहा पसंदों ने मुसलमानों को मकबूजा कश्मीर से बेदखल करने के लिए सरेआम कत्ल की धमकियां दी। घरों की मसमारी और खवातीन से ज्यादती नाम नेहाद भारतीय जमहूरियत पर बदनुमा दाग है। पाक फौज मुल्की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए हर लम्हा चौकस और तैयार है। सिपा सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने यकम मई 2025 में कोटला फायरिंग रेंज का दौरा करके ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। तरबियती मशकों में जदीद हथियारों, मरबूत मनसूबाबंदी और मैदान जंग में फौरी रद्द-ए-अमल का अमली मुजाहिरा किया गया। दुश्मन को इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी पर कोई आँच बर्दाश्त न करने का वाज़ेह पैगाम दिया। मौरके हक को 1 साल मुकम्मल। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का पाक फौज के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। शहरियों ने कहा कि भारत ने 7 मई को बुज़दिलाना हमला किया तो सरहदों पर अलर्ट पाक फौज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब के बाद भारत अब दोबारा ऐसी हिम्मत करने से पहले 10 बार सोचेगा।